Hello students, welcome to the maths tutorials. This is the session 3 of real numbers. So in this session we will discuss the theorem of real number. As you are seeing on the screen, the theorem is written, show that any positive even integer is of the form 4q और 4q plus 2 where q is some integer. ठीक है, तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कि आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है. इंटीजर्स यू ऑल नो कि क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे इंटीजर्स कहे गए हैं, पॉजिटिव. दैट मीन्स आपको नेगेटिव निगलेक्ट करने हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करने हैं. एंड उसमें भी आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके इवन होने चाहिए. तो आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 4, 6, 8 सो ऑन टू. ठीक है, ये सारे आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं. तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए, आपके 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए, वेयर q आपका क्या है, कोई इंटीजर है. तो जैसे कि आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले स्टडी किया है इन द प्रीवियस सेशन, तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स लेमा ही अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक n आर्बिट्रेरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया. n कोई आपका नंबर है जो कैसा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, अब आपको पता है जब कोई इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑड हो या इवन हो, वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड होता है. और जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन भी आता है एंड रिमाइंडर भी आता है. तो यहाँ पे हम उसी चीज़ के लिए यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करेंगे कि आप जब कोई n नंबर आपने जो सपोज़ किया है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं. हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको प्रूफ करना है वो 4 के मल्टीपल्स हैं. 4q है, 4q प्लस 2 है, तो इसलिए हमने इस n नंबर को 4 से डिवाइड किया. तो आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, q आएगा. सपोज कर लिया हमने क्वेश्चन q एंड रिमाइंडर r. ठीक है, तो जब आप इस n नंबर पे यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, आपका डिवाइज़र 4 है, क्वेश्चन q है एंड रिमाइंडर r है, तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू 4q प्लस r. ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका होता है ना, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r. a आपका डिविडेंड, b डिवाइज़र, q क्वोशंट, r रिमाइंडर. तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया. n आपका नंबर था, 4 आपका डिवाइज़र हो गया, q आपका क्वोशंट एंड r रिमाइंडर. और वेयर कंडीशन क्या है, जो r आपका लाई कर रहा है वो 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लेमा. अब हमने क्या किया, अब r जो है 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्योंकि लेस देन 4 है. तो हम 1 बाय 1 ये r की जो वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू, इस स्टेटमेंट में, यूक्लिड्स स्टेटमेंट में पुट करेंगे r की वैल्यू. तो जब हमने r की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है, व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू r इज इक्वल्स टू 0, तो n क्या आ गया, 4q, क्योंकि r की जगह आप 0 पुट करेंगे तो n 4q आ जाएगा. जब हम r की जगह 1 पुट करेंगे नेक्स्ट वैल्यू, तो आपका n क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1. यहाँ पे r की जगह 1 आ जाएगा. जब आप r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2 आ जाएगा, ये नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन. ठीक है, एंड व्हेन जब आप r की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो आपका ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा 4q प्लस 3. बस आप r की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं रिमाइंडर की. तो दैट मीन्स आपके पास n की 4 वैल्यूज़ आ गई, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3. वेयर एंड अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि r की वैल्यू पुट करने पे आपको ये 4 एक्सप्रेशन मिले. अब आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में आपने n को इवन इंटीजर माना है. ठीक है, स्टार्टिंग में n को आपने इवन इंटीजर माना है, और यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है उसमें जो आपका रिमाइंडर आ रहा है कि एक में 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है. दैट मीन्स 1 और 3 ऐड होते ही ये नंबर कैसे बन जाते हैं, ऑड बन जाते हैं. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने यही लिखा है कि वेयर n नॉट इक्वल्स टू 4q प्लस 1. n जो है ना तो इसके इक्वल होगा 4q प्लस 1 के, और n इज़ नॉट इक्वल्स टू 4q प्लस 3, ना तो 4q प्लस 3 के इक्वल. वाई, क्योंकि 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 जो है आपके ऑड हैं, और n को आपने स्टार्टिंग में सपोज किया है कि n जो है इवन नंबर है. तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, एक चीज़ आप इवन मान के चल रहे हैं और उसको ऑड के इक्वल लिख रहे हैं. तो दैट मीन्स n की वैल्यू ना तो आपकी ये आएगी और ना आपकी n की वैल्यू ये आएगी. तो जब n की वैल्यू ना 4q प्लस 1 आएगी और ना 4q प्लस 3 आएगी, तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ n, 4q एंड 4q प्लस 2. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने यही लिखा है कि देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 4q एंड n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q, क्योंकि q भी आपका क्या है, अगर क्वेश्चन है तो आपका इंटीजर ही, तो इसलिए फॉर सम इंटीजर q. तो हैंस एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, अब n जो था हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर सपोज किया था,
इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, या तो 4q की फॉर्म में होगा या 4q + 2 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर q। दिस इज़ द थ्योरम। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इवन इंटीजर्स के लिए। ऐसे ही आप इसको ऑड इंटीजर्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। कंडीशन आपकी सेम रहेगी कि आप कोई n जो है सपोज कर लेंगे इंटीजर, अगर इवन पूछा गया तो इवन, ऑड पूछा गया तो ऑड, एंड आफ्टर दैट उस नंबर को पर्टिकुलर मल्टीपल से डिवाइड कर देंगे तो आपका q क्वोशंट आएगा एंड r रिमाइंडर आएगा, एंड आफ्टर दैट आप उसमें यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करके रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते चले जाएंगे। तो आपने अगर n को ऑड सपोज किया है तो इवन वाली वैल्यूज़ निगलेक्ट कर देंगे, और अगर इवन सपोज किया है तो ऑड वाली वैल्यूज़ निगलेक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशंस होंगे दैट विल बी योर आंसर, वो आपका प्रूफ हो जाएगा उस पर्टिकुलर थ्योरम का। इज़ इट ओके? आई होप यू ऑल लाइक द थ्योरम। आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरम। थैंक यू।